नमस्कार दोस्तों, हमने हाई कोर्ट के बारे में क्या क्या जान लिया था। हमने हाई कोर्ट के बारे में जाना था कि हाई कोर्ट क्या है, भारत में इसका संवैधानिक विकास क्या है, इसकी स्थापना कैसे होती है, ठीक है, 3 बात, और इसका गठन कैसे होता है। इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज हम जानेंगे हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है। न्यायाधीशों की अहर्ता के बारे में तो मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया था, ठीक है। आज हम क्या जानेंगे, इनकी नियुक्ति के बारे में। ध्यान सुनना, मोटी मोटी बात है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा। यदि मैं बात करूँ इनकी हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए, अब राष्ट्रपति तो इनकी नियुक्ति करेगा, क्या डायरेक्ट ही किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा? नहीं। जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति किसी भी हाई कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर रहा है, तो उसकी कुछ अपने एक न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। वह जब योग्यता को पूर्ण करेगा तब उसकी नियुक्ति के लिए कुछ निम्न प्रावधान है, जिसका आर्टिकल अनुच्छेद 217 में 1 में भी वर्णन किया गया है। क्या है, देखते हैं। जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा तो सबसे पहले, यदि मैं मुख्य न्यायाधीश की बात करूँ, यदि मैं हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बात करूँ, तो मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की प्रक्रिया कैसी होगी? मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की प्रक्रिया, ध्यान सुनना। नियुक्त कौन करेगा? नियुक्त करेगा हमारा राष्ट्रपति। नियुक्त कौन करेगा? नियुक्त करेगा जी हमारा राष्ट्रपति, ठीक। राष्ट्रपति को सलाह कौन कौन देंगे? राष्ट्रपति को सलाह देंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और जिस राज्य में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, तो उस राज्य का कौन? राज्यपाल। उस राज्य का राज्यपाल ये क्या करेंगे? इनको परामर्श देंगे। फिर ध्यान सुनना, राष्ट्रपति को यदि किसी राज्य में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना है हाई कोर्ट के लिए, ठीक है, तो उसको राष्ट्रपति को कौन कौन परामर्श देंगे कि किस व्यक्ति को ये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो उसमें है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI ऑफ इंडिया, दूसरे हमारे गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ये 2 व्यक्ति राष्ट्रपति को परामर्श देंगे कि इस फलाने व्यक्ति को हमारे इस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाए। चलिए, ये बात तो थी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की। दूसरी बात आती है यदि अन्य न्यायाधीश की करें। किसकी? अन्य न्यायाधीश की। कि अन्य न्यायाधीश कैसे नियुक्त हो गए? अन्य न्यायाधीश, ध्यान सुनना, अन्य न्यायाधीश भी ये नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। अन्य न्यायाधीश को भी कौन नियुक्त करेंगे? अन्य न्यायाधीश को भी नियुक्त करेंगे हमारे राष्ट्रपति। चलिए, अन्य न्यायाधीश को जैसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, तो इसको सलाह और परामर्श कौन देगा? देखना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI मुख्य न्यायाधीश, दूसरा उस राज्य का राज्यपाल। उस राज्य का राज्यपाल शायद सलाह देगा, परामर्श देगा, ठीक है। और तीसरा मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, देखना, जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात थी तब कौन कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल परामर्श दे रहे थे राष्ट्रपति को नियुक्त करने के लिए, ठीक है। अब लेकिन उसी उच्च न्यायालय में यदि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, तो उसको परामर्श कौन देंगे राष्ट्रपति को? वे देंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल जिस राज्य में नियुक्त किए जा रहे हैं, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश उस हाई कोर्ट के जिस हाई कोर्ट में ये सब नियुक्त किए जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें 3 देंगे। चलिए, ये बात थी इनकी नियुक्ति के संबंध में। तो देखते हुए लिख लेते हैं कैसे कैसे हैं। आर्टिकल 217(1) के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि SC लिखा है मैंने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट मानना है इसको, शॉर्ट में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। किससे? उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है, ठीक है। ये बात कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 217 सब क्लोज 1, ठीक है। दूसरे में देखते हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करेगी ही, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI ऑफ इंडिया,
उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। ठीक है ना, संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। ये तो थी नॉर्मल से मतलब एक जैसे होती आ रही है नियुक्ति के बारे में। अब बात है यदि हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात करें। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मतलब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है जो वर्तमान में भी अपने कार्य कर रहा है, वह या तो अपने कार्य करने में अक्षमता महसूस करता है, अथवा जो वह कार्य कर रहा है वह कार्य उसके लिए नहीं से मतलब कि वह कार्य उसको करने में पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा है। ठीक है, यदि वह किसी कारण से या अन्य किसी वजह से अपने पद को रिक्त कर देता है, तब भी मुख्य न्यायाधीश की क्या पड़ जाती है, रिक्तता पड़ जाती है। अब इस रिक्तता को कम करने के लिए एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चाहिएगा। तो राष्ट्रपति इसका क्या प्रबंध करता है, देखना। राष्ट्रपति इसका प्रबंध करता है, मैं और ये देखना, राष्ट्रपति इसका प्रबंध करता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के लिए कि जिस भी हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा रहा है, तो वहाँ जितने भी न्यायाधीश हैं, जितने भी अन्य न्यायाधीश है, उन्हीं में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। क्या? उन्हीं में से किसी एक को, अन्य न्यायाधीश में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। चलिए, ये बात थी किसके बारे में? यदि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात चल रही है। ये बात देख लेते हैं क्या लिखा है। आर्टिकल 223 में प्रबंध किया गया है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों में से किसी को भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि वह मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, चलिए, बात है क्यों करेगा ये मैंने आपको पहले बता दी। एक बात और मैं आपको बताऊं, यदि मैं थोड़ी सी इसे ऊपर चलूं तो ध्यान सुनना। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर, क्या? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। बिल्कुल ठीक है। अब बात है कि सुप्रीम कोर्ट को परामर्श जिसे देना है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका क्या काम ये डायरेक्ट है कि परामर्श अकेले करेगा? नहीं, इसके भी कुछ उत्तरदायित्व है। जो CJI इंडिया है, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह करेगा। न्यायाधीशों से सलाह करेगा। सलाह करने के पश्चात ही वह राष्ट्रपति को अपना परामर्श सौंपेगा। ठीक है, ध्यान सुनना। यदि कोई मुख्य न्यायाधीश CJI इंडिया यानी कि CJI ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को सलाह देता है बिना इन दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करने से पहले, बिना करे सलाह देता है, तो राष्ट्रपति इसकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है ना, राष्ट्रपति तभी सलाह मान सकता है यदि उस CJI ने यानी कि मुख्य न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से पहले सलाह की हो। ठीक है, यह बात कब आई थी? यह बात आई थी, एक संवैधानिक पीठ गठन की गई थी जिसमें 9 सदस्य थे। उस 9 सदस्य संवैधानिक पीठ ने इस चीज़ का प्रावधान कर दिया था। ठीक है ना, चलिए, ये तो बात थी इनकी नियुक्ति के बारे में। कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो कि आर्टिकल 224 में है। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपर का मतलब हो अतिरिक्त, क्या मतलब? एडिशनल। ध्यान सुनो, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाएगी? या तो हाई कोर्ट में कार्य अधिक हो जाए, अथवा जितने भी कार्य है पेंडिंग पड़े हैं उनको किसी समय सीमा के अंतर्गत उनका निपटान करना है, तभी तभी अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 224 में है। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति ये कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। नियुक्ति तो सभी राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना, यह बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं। दूसरी बात है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। यह आर्टिकल 224(4) क्या में है? सेवानिवृत्त, देखो
यदि कोई न्यायाधीश किसी भी अन्य हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका, ठीक है ना, और वह रिटायरमेंट मतलब वह रिटायर हो चुका, अब हमारे हाई कोर्ट में क्या है, हमारे हाई कोर्ट में है काम ज़्यादा, हमें पड़ रही है अतिरिक्त यानी कि एडिशनल न्यायाधीशों को अतिरिक्त न्यायाधीशों की ज़रूरत। उनको पूरा करने के लिए या तो अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति करो, यदि अपर न्यायाधीश भी नहीं माने तब सेवानिवृत्त जो पहले सेवा दे चुके किसी भी हाई कोर्ट में उनको नियुक्त करने का प्रावधान है। उनको नियुक्त करने के लिए उस मुख्य मतलब कि उस उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति से परामर्श करेगा, और राष्ट्रपति से परामर्श करने के बाद ही उस व्यक्ति को जो सेवानिवृत्त हो चुका उसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दे सकता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो जाता है तो उसको बिल्कुल सभी जो एक साधारण मतलब जो नॉर्मल प्रक्रिया के तहत न्यायाधीश है उनको मिलने वाले सभी कार्य और विशेष अधिकार बिल्कुल सब समान ही होंगे। ठीक है ना, कार्य और सभी विशेष अधिकार उनके समान ही होंगे। रही बात जो ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, जब इनको नियुक्त किया जाएगा ये उस न्यायालय के न्यायाधीश नहीं गिने जाते, यानी कि हमें उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नहीं लेते, लेकिन हाँ ये उस न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में ही कार्य करते हैं। ठीक है ना, है नहीं रोचक बात। चलिए अब देखते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल। हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक ही अपना पद धारण करते हैं। ध्यान सुनना, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है कितने वर्ष तक? 62 वर्ष तक की उम्र तक क्या करते हैं? अपने पद पर धारण कर सकते हैं। ठीक है, देखना इससे पहले वह क्या दे सकते हैं? अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं, अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। यदि किसी को अपने पूरे कार्यकाल से पहले भी अपना पद छोड़ना है तो क्या कर सकते हैं? त्यागपत्र भी दे सकते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे? जो इसकी नियुक्ति करेगा। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को क्या देंगे? त्यागपत्र। चलिए एक बात बताऊं, वो था भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्र। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, ये याद रखना। भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि न्यायाधीश यदि अपने त्यागपत्र में यदि त्यागपत्र लागू होने की तारीख लिख दे, तब यदि कोई न्यायाधीश उस त्यागपत्र को उस तिथि से पहले वापस ले लेता है तो वह न्यायाधीश पदमुक्त नहीं माना जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब, ध्यान सुनना इसका एग्जाम्पल। आज डेट है 5 तारीख 10वां महीना 2023। ठीक है, किसी न्यायाधीश ने अपना आज जो रेजिग्नेशन लेटर है राष्ट्रपति को लिखा, उसमें लिखा कि मैं 15 तारीख से अपने कार्य पर नहीं आऊँगा, यानी कि मुझे 15 तारीख से पदमुक्त कर दिया जाए। ठीक है, अब न्यायाधीश का मन बदल जाए, यदि न्यायाधीश का मन बदल गया तो वह 15 तारीख से पहले भी राष्ट्रपति से अपना इस्तीफा वापस ले सकता है। राष्ट्रपति से अपना इस्तीफा ले सकता है। कैसे? 15 तारीख से पहले भी। ठीक है ना, यानी कि इस्तीफा लागू यानी कि पद छोड़ने की तिथि से पहले, जिसमें यदि मेंशन किया हो, वो भी मेंशन किया, उसमें लिख रखा हो कि यह फलाना तारीख से लागू होगा तभी। ठीक है, ये बात थी किसके बारे में? ये बात थी न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में। अब आते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। देखना, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, सेम डिट्टो एक पॉइंट वही हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में शामिल है। देखना, सुप्रीम कोर्ट को भी सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जाता है, बिल्कुल। दूसरी असमर्थता के आधार पर। ठीक है, यदि आपने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया नहीं देखी तो आप जाकर वही देख लेना। ठीक है ना, इसमें मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा कि कैसे हटते हैं। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया है, उसमें देख लेना जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के हट रहे हैं, बिल्कुल सेम। ये 124 अनुच्छेद में लिख देता हूँ, ये आर्टिकल 124(4) में है, उसमें ही है बिल्कुल सेम टू सेम। आर्टिकल 124(4) में लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, उसमें मैंने अच्छी तरह समझाया। चलिए अब देखते हैं इनकी शपथ और प्रतिज्ञान। इनको शपथ कौन दिलाता है?
इनको शपथ दिलाता है हमारा राज्य का राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल। तो शपथ की बात चली पता, राज्य का राज्यपाल, राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है, ठीक है ना। राज्यपाल इनको क्या दिलाएगा? शपथ। अब बात आती है कि यदि कोई उच्च न्यायालय 2 या अधिक राज्यों के लिए है, तब उसमें जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे तब उनको शपथ कौन सा राज्य दिलाएगा, ठीक है ना। तब उनको शपथ कौन सा राज्य दिलाएगा, ध्यान से सुनना। जिस भी राज्य में उसका मुख्य स्थान है, उस राज्य का राज्यपाल ही उसको शपथ दिलाएगा, ठीक है। ये बात आई आपको समझ में? चलिए, मेरा मानना है कि आप अच्छी तरह से समझ गए। अब आप देखना इसके वेतन भत्तों के बारे में। वेतन भत्ते आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि वेतन भत्ते इनके परिवर्तनशील है, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।